है कि कैबिनेट के बड़े फैसले जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, वो तमाम फैसले और इन फैसलों के क्या कुछ मतलब हैं, आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपशिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और मैम, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसले हुए हैं कैबिनेट के, उसमें जो सबसे पहला फैसला भारत और ईयू के बीच जो हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर, ये पहले ही समझौते हो गए थे, आज उसको रेक्टिफाई किया गया। भारत और ईयू के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो कितनी और मजबूत होंगी और इससे फायदा भारत को आने वाले वर्षों में कितना होगा? धन्यवाद असीम। असीम, आपने देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों से भारत जो है खास एक फोकस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और सेमीकंडक्टर में एक क्षेत्र में खास मेजर्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में। और पिछले वर्ष अगर आपको याद होगा कि हमने अमेरिका के साथ भी एक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के साथ ये समझौता किया था। तो अभी विश्व में अगर आप देखें अर्थव्यवस्था जो है और जिस तरह सारे देश जो हैं कोविड के बाद अपने सप्लाई चेन्स जो हैं उनको सिक्योर करने में लगे हैं। सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई है वो कुछ ही देशों पर उस पर निर्भरता है। और जिस तरह से आप हर देश अपना ग्रोथ जो है आने वाले सालों में देख रहा है, जिस तरह से वो अपना विकास करना चाहता है जी। उसमें हर चीज में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत पड़ती है। छोटे से छोटी चीज को ले लें या बड़ी से बड़ी चीज, तो इस पर इसकी जरूरत और बढ़ेगी, डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो किसी एक देश या दो देश पर निर्भर ना होके हर देश ये कोशिश कर रहा है कि अपनी खुद की सप्लाई चेन्स बनाई जाए, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग बनाई जाए। भारत भी ये करने की कोशिश कर रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन जो आप देख रहे हैं कि हुआ है विश्व में कोविड के बाद, तो अमेरिका के साथ हमारा समझौता हुआ है, इसी तरह का एक समझौता है, और हमने यूरोप के साथ ये समझौता किया है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसकी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान और दूसरा निवेश आने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैम, अगर इसको मैं बहुत ही आम शब्दों में आपसे जानना चाहूँ, आम दर्शकों के लिए, क्योंकि हम सभी आजकल 4G और 5G के ज़माने में जी रहे हैं, सबके हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो हमारे देश के 140 करोड़ की आबादी, इस फैसले से हर एक व्यक्ति पे किस तरह का इम्पैक्ट, किस तरह का प्रभाव पड़ता नजर आएगा? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि आपके देश में अगर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तैयार होता है, उसका उत्पादन होने लगता है, तो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन, आपको उस हाईटेक जॉब क्रिएशन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा चीज है, हमने देखा था कोविड के बाद जो सप्लाई चेन्स में प्रॉब्लम आ गई थी, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं मिल रहे थे, तो गाड़ियों में बहुत वेटिंग होने लगी थी। तो हर चीज में आज जो है एक चिप लगा हुआ है। तो चूंकि हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी पे इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो न सिर्फ फोन, लैपटॉप्स और बाकी भी जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है और भी जो क्षेत्र हैं जहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका सप्लाई आसान हो जाएगा। उनकी जो किल्लत जैसे हमने महसूस की थी कुछ वर्ष पहले, कुछ महीनों पहले, वो नहीं रहेगी। ऐसे में दीपशिखा मैम, ये भी कि जिस तरह से आपने बताया कि अमेरिका के साथ पहले, ईयू के साथ हमने किया है, ऐसे में ग्लोबल मार्केट में भारत कितना बड़ा प्लेयर अपने आप को इससे साबित कर पाएगा, कितना बड़ा प्लेयर अपने आप को दिखा पाएगा कि देखिए अब हमने हमारे जो इस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमारे जो संबंध हैं, जो सप्लाई चेन है, वो लगातार उसमें भी भारत एक अहम प्लेयर के तौर पर स्टैब्लिश अपने आप को कर पा रहा है? देखिए, ये जो समझौते हैं ये बहुत स्ट्रेटेजिक समझौते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अभी फॉक्सकॉन और HCL का अनाउंसमेंट आया है, दावोस में अश्विनी वैष्णव जी हैं मंत्री जो वहां पर हैं, और ये समझौता हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है फॉक्सकॉन HCL के साथ यहाँ पे लगाएगा। तो जो फोकस है और जिस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं, उसमें दिशा ये है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें। और उसके लिए हम किन देशों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनसे हमें टेक्नोलॉजी मिल सकती है और जहां से हमारे यहाँ निवेश आ सकता है। तो
आप देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ ये किया गया है और जी। यूरोप के साथ किया गया है। तो कोविड के बाद से जो एक जियोपॉलिटिकल जो एक ट्रांजिशन हुआ है, हर जो देश है वो अपने सप्लाई चेन को बिल्कुल। हटाना चाहता है। एक चीन पे जैसे बहुत ज्यादा निर्भरता हो गई थी, डाइवर्सिफाई करना चाहता है। तो भारत को एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की तरह देखा जा रहा है निवेश के लिए, और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जिस तरह ये समझौते जब हम कर रहे हैं, तो इसमें जो निवेशक हैं वहां पर उनको भी एक कंफर्ट फैक्टर मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल। समझौता है सरकार और दोनों सरकारों के बीच में हुआ है। बिल्कुल। तो ये कंफर्ट लेवल भी मिलेगा, तो निवेशकों के लिए आसानी हो जाएगी। और भारत जिस तरह की नीतियां ला रहा है, बिल्कुल। तो बिल्कुल। इन नीतियों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में उसका फायदा जो है वो और ज्यादा मिले। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं कि नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, और इसलिए जो चाइना +1 की स्ट्रेटजी पे अभी तमाम कंपनियां काम कर रहे हैं कि इसके बाद ऑल्टरनेट कौन, तो भारत उस ऑल्टरनेट को फुलफिल करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और लगातार जो निवेशक है वो भारत पर भरोसा कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। एक दूसरा सवाल मैम ये कि जिस तरह से एक और जो कैबिनेट फैसला हुआ है कि चिकित्सा उत्पाद जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उसके क्षेत्र में भी भारत जो है वो नीदरलैंड, डोमिनिकन गणराज्य और इक्वाडोर के साथ भी एग्रीमेंट किया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इससे फार्मा क्षेत्र के जो लोग हैं उनको काफी फायदा होगा। क्या कुछ इसका अगर आसान शब्दों में समझा जाए, क्या है ये फैसला? बिल्कुल, ये जो समझौते हुए हैं कि हमारा जो ड्रग रेगुलेशन है और उनके जो ड्रग रेगुलेशंस हैं, उनको किस तरह से हम आपस में उसमें अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे। तो उनके ड्रग रेगुलेटर और हमारे ड्रग रेगुलेटर्स के बीच में बातचीत रहेगी। तो हमारे देश में जो फार्मा कंपनीज हैं, मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज हैं, वो वहां निर्यात कर सकते हैं। हमने देखा है कि भारत जो है कोविड के बाद किस तरह से मास्क तक जो है जिस कमी हो गई थी N95, उसके बाद किस तरह से उसका निर्यात बहुत बढ़ाया गया। तो इसी तरह से डिवाइसेस और दवाइयां दोनों के क्षेत्र में हम निर्यात को इससे बहुत पुश मिलेगा। तो निजी क्षेत्र जो है हमारा फार्मा का उत्पादन जो कंपनियां हैं, उनको काफी इससे आसानी रहेगी वहां पे निर्यात करने में। बिल्कुल। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी आज की तारीख में भी मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड का जो सेंटर है फार्मा वर्ल्ड, उसमें भारत एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, और इस एग्रीमेंट के बाद से जो हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो इन तमाम देशों को भी हम उपलब्ध कर पाएंगे। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। समय इतना ही मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।